मैं विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? यूपी ट्रिपल एससी पेट का डीआई पढ़ रहे थे, ठीक। और आज डीआई की 7वीं क्लास है, ठीक है ना। तो भाई जो लोग डायरेक्ट 7वीं वीडियो पे आ रहे हैं वो जाके पहले से देखना स्टार्ट करें, ठीक, पहली वीडियो से। तो डीआई चल रही थी। तो देखो भाई, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। अभी जो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, अभी का अभी क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। क्योंकि आपको अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वीडियो काम की मिलने वाली है, और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड किया करूंगा आप पे नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, ठीक। इसलिए तुरंत अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जस्ट तुरंत अभी चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक। तो चलो भाई देखते हैं, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्त, जो लोग दोस्त हैं, ठीक, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी करें, ठीक। चलो फिर देखते भाई, क्योंकि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपका भी सपोर्ट करेंगे, ठीक। जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम और देखेंगे भाई, हमारा मनोबल बढ़ेगा, है कि नहीं। तो हम और आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो अभी का अभी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो तुरंत जस्ट सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक। चलो फिर देखते भाई, फालतू बातें ना करके काम की बातें करते हैं। अब देखो डीआई दिया है। अब डीआई देखते ही हम समझ गए कौन सा टाइप है, देखते ही हम समझ गए कौन सा टाइप है, लाइन ग्राफ। देखो लाइन है ना, लाइन ग्राफ का टाइप। अब क्या दिया है भाई, कह रहा कि नीचे दिया गया लाइन ग्राफ, देखो लाइन ग्राफ है ना, लाइन ग्राफ मार्च 2020 में 6 कौन कौन, पी क्यू आर एस टी और यू संस्थाओं में अध्ययनरत कुल छात्रों कौन कौन, कुल छात्रों, लड़कों और लड़कियों को दर्शाता है। आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो ये ग्राफ दिया है, लाइन ग्राफ दिया है। अब कह रहा कि ये भाई क्या है, संस्थाएं हैं, पी क्यू आर एस टी यू। अब सब में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जैसे जो संस्था पी है उसमें सभी विद्यार्थियों को मिलाकर, लड़के और लड़कियां को सबको मिलाकर कितने लोग हैं, 120 लोग हैं। उसी तरह क्यू में लड़के और लड़कियां मिलाकर कितनी, 250 लोग हैं। इसी तरह इसमें 400, 320, 180 और 240। बस हम इतना समझ गए, ये संस्था का नाम है और ये स्टूडेंट का, विद्यार्थी का नंबर दिया है। इसमें 120 में लड़के और लड़कियां दोनों लोग हैं, ठीक। इसी तरह 250 में लड़के और लड़कियां दोनों लोग हैं। इतना हम समझ गए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या मामला है भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इस डीआई का, कह रहा कि संस्थान आर में देखो, कह रहा है आर में ना, तो आर पे आएंगे। देखो संस्थान आर में अध्ययनरत कुल छात्र मतलब लड़के और लड़कियां कितने हैं, देखो पी क्यू आर कितने, 400, कितने भाई, 400। छात्रों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अध्ययनरत छात्रों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बताओ कितने प्रतिशत। संस्थान आर में अध्ययनरत कुल छात्र, संस्थान एस में, ठीक, करा कि संस्थान आर में अध्ययनरत कुल छात्र, संस्थान एस में अध्ययनरत छात्रों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बस यही पूछ रहा है। कह रहा कि भाई ये आर में कितने थे, 400, और पूछ रहा है कि कुल संख्या में कितने प्रतिशत अधिक। अच्छा, कह रहा है कि संस्थान आर में अध्ययनरत कुल छात्र, संस्थान एस में अध्ययनरत छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक। इसमें कितना है भाई, एस में कितना है, 320। तो ये पूछ रहा है कि जो आर है ना, आर एस से कितना प्रतिशत अधिक है, बस यही पूछ रहा है। देखो आर में कितने लोग हैं भाई, देखो आर है और कौन है, एस। आर में कितने लोग हैं, 400, और एस में कितने लोग हैं, आर में 400 और एस में कितने लोग हैं, 320। कितने हैं, 320, यही है 320। यही पूछ रहा है कि जो आर है ना भाई, एस से कितना परसेंट अधिक है। इसका मतलब कि आर जो है एस से कितना परसेंट अधिक है, बस यही है हमारा क्वेश्चन। देखो अब चाहे तो हम भाई क्या कर सकते हैं, 0 0 से उड़ा सकते हैं। हम रेशियो बना लेंगे, 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 5 40, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 8 चौको 32। तो कितना अधिक है भाई, 1 अधिक है, ठीक, 1 अधिक है। तो क्या निकालेंगे परसेंटेज के लिए, मतलब इससे पूछा है ना, कंपैरिजन किससे कराया, एस से, मतलब एस से आर कितना परसेंट अधिक है। तो एस से जिससे देखो कह रहा है कि आर एस से कितना परसेंट अधिक है, जिससे कंपैरिजन करने के लिए बोलता है
वो वैल्यू नीचे हो जाती है, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। इससे कंपैरिजन कर रहा है ना, आर का कंपैरिजन किससे करवा रहा है, एस से। तो कितना अधिक है भाई, 1 अधिक है। परसेंटेज के लिए 100 पर जाते हैं, कितना हो जाएगा 25%। ये हो जाएगा आंसर कितना भाई, 25%। कितना आया, 25%। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूं भाई, ये एकदम जैसे पेट के एग्जाम में पूछा जाता है डीआई, एकदम सेम वैसा ही क्वेश्चन में उठाया हूं, एकदम सेम डिक्टो उसी तरह मिलेगा आपको। ठीक, जैसे पेट के एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। नहीं तो आप देख लेना, ना यकीन हो तो आप, यकीन जिसको ना हो वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेगा। ठीक, उसको समझ में आ जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। अब क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 करा, अप्रैल 2020 में क्यू और यू संस्थाओं में अध्ययनरत कुल छात्र क्रमशः पिछले महीने की तुलना में किसमें, क्यू में, क्यू 2020 के क्यू और यू में, कौन सा है भाई, क्यू है और कौन सा है, यू। क्यू का कितना है देखो 250, यू का कितना है 240, क्यू का 250, यू का 240। करा संस्थानों में अध्ययनरत कुल छात्र क्रमशः पिछले महीने की तुलना में, ठीक, पिछले महीने की तुलना में, ये अप्रैल है तो मतलब अप्रैल का पिछला महीना कौन सा रहा होगा, मार्च। कह रहा है उसकी तुलना में 50 और 60 अधिक है। कह रहा है कि 50 और 60 अधिक है, मतलब स्टूडेंट खाली बात कर रहा है कि 50 स्टूडेंट और 60 स्टूडेंट क्या है, अधिक है, दोनों में मिलाकर। इस ठीक, क्रमशः पिछले महीने की तुलना में 50 और 60 अधिक है, तो 50-60 अधिक है। तो अप्रैल 2020 में देखो, अप्रैल 2020 में क्यू और यू संस्थानों में अध्ययनरत कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, कह रहा कि अभी जो है ना भाई, ये जो डाटा है पहले वाले से अधिक है, ये तो नंबर दिया है, परसेंटेज की तो कहीं बात नहीं किया है भाई, प्रतिशत की तो कहीं बात नहीं हुई है ना, तो यही कह रहा कि अधिक है। तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे किसका, क्यू और अप्रैल 2020 का, ठीक, अभी अप्रैल 2020 में कितने लोग हैं देखो, 250, कितने हैं 250 प्लस दोनों को जोड़ दिया जाता है 240 प्लस 240 कितना हो जाएगा भाई, जोड़ेंगे तो 400, कितना आएगा 400, 2 400, 490। ठीक, अब बोल रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में अब क्या है, अप्रैल में मामला ये है, मतलब इससे जो पहले अप्रैल मार्च में दो मामला था, मार्च में ये था 250 और 240। ठीक, तो अब इस वर्ष कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 50 और 60 अधिक है, तो अब कितने हैं, तो भाई इसमें क्या करना है, इतना जोड़ दिए, 250 और 240 मिलाए तो मतलब 490। इसका मतलब कि 490 क्या थे, मार्च में थे, और आज जो अप्रैल है, अप्रैल में 50 और 60 अधिक है, तो ये 50 अधिक है, ये 60 अधिक है, तो पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट विद्यार्थी कितने हैं। देखो अध्ययनरत कुल छात्रों की संख्या, तो क्या करना भाई, हम जोड़ लेते हैं, 50 और 60 यही बढ़ जाएगा, बस 50 प्लस 60 यही बढ़ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे 0 आएगा, 9 6 15, देखो 9 6 15, 15 5 20 को 0 हाथ से लगा, 2 का कितना हो जाएगा, ये 4 2 6, ये आ जाएगा आंसर भाई। यही खाली पूछा है, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, एकदम आसान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो भाई इजी है, इजी भी पूछा जाता है, टफ भी पूछा जाता है, हम सब करा रहे हैं। जैसे 4 ग्राफ आता है तो 4 में 2 इजी मिलता है, 2 टफ मिलता है, तो हम सब करा रहे हैं, इजी भी टफ भी। कह रहा पी क्यू और एस संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों की औसत संख्या, कह रहा है औसत संख्या, किसका किसका, पी क्यू एस, देखो इसकी बात कर रहा है, पी की बात कर रहा है, और क्यू की बात कर रहा है, और एस की बात कर रहा है, यही इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है हमको। क्या निकालना है, एवरेज। कौन कौन, पी क्यू एस, कितना है भाई पी क्यू एस, एवरेज के लिए क्या होगा, एवरेज निकालना है, कितना है 120 250, 120 प्लस 250 प्लस 120 250 प्लस कितना है, एस में 320, पी क्यू एस कितना है 320 है। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, जोड़कर 3 से भाग दे देंगे। अब ये तो कोई टफ है नहीं कि इसमें हम कोई दिमाग लगाएं, भाई दिमाग तब लगाते हैं जब थोड़ा सा टफ रहता है। अब इसको जोड़ना तो आसान है ना, इसको जोड़ने में कितना समय लगेगा बताओ। ये देखो अभी सब छोड़ देते हैं, ये इधर का 20 50 20 छोड़ देते हैं, 20 50 यही है ना, 120 50 320, 120 250 320, अभी ये सब छोड़ देते हैं। ठीक, अब खाली ले लेते हैं, देखो 100, ये कितना हो जाएगा 100 200 300 हो जाएगा, 3 3 600 हो गया, 600 हो गया,
ठीक, देखो अभी 20 50 20 छोड़ देते हैं, 100 2 300 हो गया, 3 3 600 हो गया, 600 हो गया। फिर यहां से कितना छोड़े थे भाई, देखो ये 50 20 70 20 90, 50 20 70 20 90 कितना आया 690, यही आया 690, 690 बटा में 3 भाग देंगे, 3 दूना 6 3 त्रिका 9 0, ये आ जाएगा हमारा आंसर कितना 230, कितना आएगा भाई 230। ठीक भाई, जब इजी है तो इजी पढ़ाएंगे, इससे पहले आपके जाके डीआई देखेंगे तो बहुत टफ है डीआई, और भी टफ टफ क्वेश्चन पढ़ाए हैं। ठीक, आप जाके देख सकते हैं। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, कर संस्थान टी में अध्ययनरत कुल लड़के, संस्थान टी में इसकी बात कर रहा है, संस्थान टी में अध्ययनरत कुल लड़के कितने भाई, टी में 180 अध्ययनरत कुल लड़के। फिर करा उसी संस्थान में, ठीक है, ये बात करा, करा उसी संस्थान में, देखो उसी संस्थान में अध्ययनरत कुल लड़कियों की तुलना में 60 अधिक है, कितना अधिक है 60 अधिक है। कह रहा कि टोटल टी में कुल छात्र कितने, संस्थान अध्ययन में कुल लड़के उसी संस्थान में अध्ययनरत कुल लड़कियों की तुलना में 60 अधिक है। लड़के जो किससे अधिक है, लड़कियों की तुलना में 60 अधिक है, 60% की बात नहीं किया, खाली कह रहा 60 अधिक है। अपना दिमाग नहीं लगाना, जब परसेंटेज नहीं दिया है तो अपना दिमाग नहीं लगाना, खाली 60 अधिक है। तो संस्थान टी में अध्ययनरत लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताओ टोटल टी में कितने, टोटल टी में कितने इतने। अब इसमें क्या निकल कर आएगा भाई, इसमें बॉय है, इसमें बॉय और गर्ल है, बॉय और गर्ल। कारण लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, अगर हम इसमें में से कितना अधिक है, 60 अधिक है ना, 60 अधिक है, 60 अधिक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, तुरंत पहले जितना अधिक है ना, 60 अधिक है ना, तो 60 इसमें से माइनस कर दो, 60 इसमें से माइनस कर दो। अब कितना बचा, अब कितना बचा भाई 120, 120 बच गया। अब 120 बचा, इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर दो, कितना आया 60, आ गया 60। तो अब 60 इसको भी दे दो, अब 60 इसको भी दे दो। ठीक, अब जो अधिक है, जो आप 60 निकाले थे, 60 माइनस किए थे, जो अधिक है बस उसी में जोड़ दो। कौन अधिक है, बॉय, तो इसमें हम 60 जोड़ दिए, तो बॉय कितने हो गए, देखो 120, बॉय 120 हो गए, गर्ल कितनी हो गई 60, देखो 120 और 60 180 हो गया। और देखो लड़के अधिक भी हो गए, ये 120 हो गया, ये 60 है, इनसे 60 अधिक है। और लड़कियों की संख्या पूछा है तो हमारा आंसर हो गया कितना 60। कितने संस्थान टी में लड़कियों की संख्या कितनी भाई 60 है। ठीक, ऐसे किया जाता है, ऐसे काम हमारा बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक, इस लास्ट क्वेश्चन देखते भाई, 5वां क्वेश्चन इस ग्राफ का। यदि संस्थान आर में अध्ययनरत लड़कियों की कुल संख्या का लड़कों से अनुपात इतना है, संस्थान आर में, कहां की बात कर रहा है, आर में। आर में कितने लोग हैं भाई, 1 2 3, ये 400 लोग हैं। तो आर में कितने टोटल लोग, आर में कितने लोग हैं बताओ, 400। और इसमें लड़कियों की कुल संख्या का लड़कों से अनुपात दिया है, किससे किससे, गर्ल्स और बॉय से, किससे, गर्ल्स और बॉय से। क्या अनुपात दिया है, लड़कियों की, देखो लड़कियों की कुल संख्या का लड़कों से अनुपात, तो बॉय गर्ल्स और बॉय से कितना अनुपात दिया है, 3:2। तो 3:2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जोड़ेंगे 3 2 5, मतलब अगर 3 गर्ल हैं और 2 लड़के हैं तो कितना हो गया टोटल 5। अब 5 की वैल्यू कितना दिया भाई 400, 5 की वैल्यू 400। कितने गुना है, देखो 5 8 40, 5 8 40 कितने गुना, 80 गुना है, 5 8 40 80 गुना है। क्या पूछा है कि आर में अध्ययनरत लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, 2 की वैल्यू देखो 80 गुना, इसको भी कर देंगे, कितना हो जाएगा 160। ये हो जाएगा आंसर कितना भाई 160। ठीक, 160। ठीक, अभी डीआई खत्म होते, नेक्स्ट वाला देखते हैं डीआई भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दूसरा आ गया डीआई, क्या दिया, कह रहा है कि सीमेंट का उत्पादन किसमें दिया, मिलियन टन में दिया है। और देखो यहाँ पे दर्शाया है 2009 से 10 42 टन, 2010 से 11 सब अब लिखा है। अब जब लिखा है, एग्जामिनर जब डाटा को लिखा है तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो दिया है वही मान के चलना है। ठीक, जो दिया है एग्जामिनर जो डाटा दिया है उसी को मान के चलेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। समझ में आई बात, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, एग्जामिनर जो डाटा दिया है उसी को मान के चलेंगे। ठीक, कह रहा कि प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। प्रथम 3 वर्ष के दौरान मतलब औसत खाली पूछ रहा, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था, यही है प्रथम 3 वर्ष। तो हम प्रथम क्यों दिमाग इसमें लगाएं भाई, जब कह रहा है प्रथम 3 वर्ष हम क्यों दिमाग लगाएं 2009 से 10, हम बस प्रथम 3 वर्ष कितना 42
44, 58। तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज पूछा है, एवरेज, तो क्या हो जाएगा 42 प्लस 44 प्लस 58, एवरेज पूछा है तो बाई 3। ठीक, अब जोड़ लेंगे। अभी हम क्या करते हैं भाई, देखो 58 इधर देखो, समझ में आ गया, 58 42 कितना हो जाएगा, देखो ऐसे जोड़ा जाता है 58, ऐसे मत जोड़ने 8 4 12 12 2 14 तो 4, ऐसे नहीं किया जाता है। 58 में 2 भेजेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 40 मतलब 42, 58 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 100 हो गया, और ये 44 कितना हो गया 144 हो गया, बाई 3 कितना हो जाएगा, देखो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 2 बचा 3 अट्ठे 24, ये हो जाएगा 58, ये हो जाएगा हमारा उत्तर 58 टन। कितना 48, कितना आएगा भाई 48। ठीक, 48, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, कितना आया 48 आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादित दर्ज इस वर्ष हुआ, मतलब पूछ रहा है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष हुआ, किस वर्ष के दौरान हुआ, बस यही पूछ रहा है कि उत्पादन किस वर्ष के दौरान हुआ। ठीक, किस वर्ष के दौरान हुआ। देखो थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि आप लोगों को दिखाई दे। कह रहा है कि सीमेंट का अधिकतम, देखो सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष, देखो ये वर्ष दिया है। तो देख, अच्छा एक बात बताओ, परसेंटेज तो पूछा नहीं है, परसेंटेज कहीं भी नहीं पूछा है। ठीक, जब परसेंटेज नहीं पूछा है तो हमारा काम एकदम आसान रहता है, परसेंटेज पूछता है तब हमें परसेंटेज निकालना पड़ता है, क्योंकि वो देखने से पता नहीं चलता है। लेकिन इसको देखने से पता चल जाएगा कि देखो अधिकतम उत्पादन कहाँ हुआ है। ये देखो 2011 में, देखो 2010 से 11 में 2 टन बढ़ा है, इसमें देखो 2011 से 12 में कितना बढ़ा है, 14 टन बढ़ा है। लेकिन देखो अधिकतम उत्पादन देखने से पता चल जाएगा, देखो ये तो घटा है ना, खाली देखने से आपको देखो पता चल जाएगा। ये देखो 55 से कितना हुआ है 90, किसमें, देखो किसमें 2013 से 14 में, 2013 से 14 में क्या हो गया है, देखो 55 से सीधा 90 हुआ है, 55 से सीधा 90 हो गया। तो कितना बढ़ा भाई 55 से सीधा 90, लगभग कितना बढ़ा 35, कितना बढ़ा है यहाँ पे देखो 35 बढ़ा। और बाकी देखो कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, देखने से पता चला 35। अब देखो और कहीं देखो बढ़ा ही नहीं, केवल यहाँ पे 10 बढ़ा, देखो कम हो गया। यहाँ पे देखो कितना बढ़ा है, यहाँ 55 से कितना हो गया, 55 से 80 हो गया, खाली 25 बढ़ा है, देखो 35 इसी में बढ़ा। कौन से, तब कौन से आया 2013 से 14, 2013 से 14, देखो 2013 से 14 देखने से पता चल गया था। अब ये खाली 10, खाली ये उत्तर 5 सेकंड का था बस। ठीक, 5 सेकंड का। जब हम देखने की कहीं प्रतिशत वृद्धि नहीं दिया है तो काम आसान होता है, खाली इसको देख लेते हैं। और ये भी देखते नहीं भाई, खाली पहले देख लेते कौन सा डीआई, अगर सबसे अधिकतम पूछा ना, अधिकतम पूछा तो देख देंगे। जब अधिकतम पूछा है तो खाली ये देखेंगे कौन से ईयर में छलांग, किस सन में छलांग ज्यादा की लगी है, देखने से पता चल रहा है कि ग्राफ, खाली इसको देखेंगे कौन सा ज्यादा ऊपर भागा है तुरंत। ये देखो 55 से सीधा 90 पे चला गया, देखने से पता चल रहा है कि यहाँ 35, और कहीं 35 की आपको मिलेगा ही नहीं, वृद्धि देखने से पता चल रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2013 से 14 में, 2013 से 14 में डायरेक्ट कितना हो गया 35 बढ़ गया। अब देखो क्या दिया भाई, हाँ कह रहा है कि वर्ष 2011 के 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में, देखो कह रहा है 11 से 12 की बात कर रहा है, कह रहा है वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था कितना बड़ा, मतलब इसका मतलब पिछले वर्ष मतलब 2010 से 12 की बात कर रहा है। देखो ये 2000, देखो ये मतलब कर रहा है कि 2010 से 11 फिर बढ़कर कितना हुआ भाई, बढ़कर कितना हुआ 2011 से 12 में, यही पूछ रहा है कितना होगा। देखो अब देखेंगे 2011 में, 2010 से 11 में कितना था, यही पूछ रहा है ना 11 से 12 के दौरान, 11 से 12 के दौरान देखो यही है, देखो यही है 2011 से 12। ठीक, तो कितना है भाई 58, कितना है 58। इतना एग्जाम में करेंगे नहीं, बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। ठीक, 58 2011 से 12 में कितना 58, और इससे पहले 2010 से 11 में कितना था 44 था, कितना था 44 था। अब यही हमको निकालना है कि कितने % की वृद्धि हुई है। तो हम अगर इसको काट के और छोटा बना सकते हैं, किससे काटेंगे भाई, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 22, इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 29 बार जाएगा। ठीक, तो कितने की देखो वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई 7 की, 22 7 29 7 की वृद्धि हुई है। किस पे,
कह रहा है ना कि पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में जिससे तुलना किया जाता है वो वैल्यू नीचे लिखते हैं। तो पिछले वर्ष की तुलना में मतलब ये 22, ठीक, पिछले वर्ष की तुलना में 22 है। 22 पे कितना बड़ा भाई, 22 पे कितना पिछले वर्ष की तुलना में, ये 29 पिछले वर्ष की तुलना में। तुलना किससे कर रहा है, 2010 से 11, कितनी वैल्यू 22, कितना बढ़ा इस पे 7 बढ़ा, गुणे 100 करेंगे। जब 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक। अगर इसको और हम काटें, देखो इसको काटें अगर 2 से तो ये 50 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, कितनी बार, 11 बार। और 7 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35, देखो 7 पच्चे 35। एग्जाम में इतना कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कितनी वृद्धि हुई है, डायरेक्ट। देखो एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में बस इतना काम करेंगे, 44 है, ठीक, 44 पे कितना बढ़ा भाई, 44 पे कितना बढ़ा, 14 बढ़ा, 44 पे 14 बढ़ा गुणे 100। बस एग्जाम में काम इतना है, खाली समझ में आई बात, ये बस समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। 2 से काटे ये 11 हो गया। अब निकालेंगे उत्तर, देखो 11 तियां 33, 11 तियां 33, कितना बचा, 11 तियां 33, 2 बचा 20 हो गया। अब ये 20 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, फिर 11 एकम 11, ठीक। हम देखो एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे, अब देखो ये दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक। ये ऑप्शन जब नहीं रहेगा, ये ऑप्शन जब नहीं रहेगा, मान लो ये ऑप्शन नहीं रहेगा जब, तो हम क्या करेंगे, हम खाली देखे 11 तियां 33, अब 20 बचा, 11 एकम 11। हम अभी दशमलव नहीं लगाएंगे, देखेंगे 31 कहाँ है, एग्जाम में बस ऐसे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। पूरा एग्जैक्ट उत्तर निकालने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो निकालना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखो दशमलव लग गया, फिर देखो 20 हो गया, 11 एकम 11, ये भाई कटा, ये यहां से कट गया, 20 बचा था, 11 एकम 11, कितना बचा, 9 बचा, ठीक। अभी 9 बचा है, तो फिर 0 यहाँ पे लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो 0 लगेगा। फिर देखो 11 अट्ठे 88, इतना परसेंट आ जाएगा उत्तर, कितना, 31.8%, कितना, 31.8%। और एग्जाम में इतने में काम खत्म कर देते, 31 आया बस काम खत्म कर देते एग्जाम में, ठीक। पढ़ा रहा हूं तो हर चीज बताना हमारा फर्ज है, इसीलिए बता रहा हूं, और कोई बात नहीं। क्या दिया है, कह रहा उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, घटे की बात कर रहा है कि उत्पादन परसेंटेज नहीं पूछा है। देखो परसेंटेज जब नहीं पूछता है तो हमारा काम आसान हो जाता है, बस खाली देख के बस देखते हैं और टिक लगा देते हैं। कह रहा कि जब परसेंटेज नहीं पूछ रहा है कि प्रतिशत कमी किस वर्ष हुई सबसे ज्यादा, अगर ये पूछता है तो भाई फिर हमको देखना पड़ता है परसेंटेज कहाँ, किसका सबसे ज्यादा कम हुआ है, तब उसमें थोड़ा हमें दिक्कत आती है, ठीक। लेकिन जब परसेंटेज की बात नहीं करता है ना, कह रहा कि अधिकतम स्तर तक घटा, घटे की बात कर रहा है। तो देखो खाली देखने से देखो पता नहीं चल रहा है क्या, ये देखो 98 से सीधा कितना हो गया, 98 से कितना हो गया, 60 हो गया, 98 से कितना हो गया, देखो 98 से कितना हो गया, 60 हो गया। और देखो किसी में इतना कम हुआ है क्या, इसमें खाली देखो 3 कम हुआ है, और यहाँ तो बड़ा है, यहाँ तो बड़ा है, देखो ये कम हुआ है, ये बड़ा है, देखो खाली इसमें 10, देखो इसमें खाली देखो 10 कम हुआ है, ठीक। और इसमें देखो, और इसमें देखो, और यहाँ तक बढ़ा है, इसमें खाली 3 कम हुआ है, ठीक। तो और इसमें देखो खाली 60 से 5 कम हुआ है कि नहीं। ये देखो डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है कि भाई सीधे 98 से 60 हो गया, मतलब 38 कम हो गया डायरेक्ट। तो ये कौन सा ईयर है, यही उत्तर हो जाएगा 2015 से 16, 2015 से 16, ठीक, 2015 से 16, ठीक। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो तुरंत भाई इसमें समय नहीं लगाना है किसी को फालतू। अगर जो समय बना बर्बाद कर रहा है ऐसे क्वेश्चन में, अब ये ग्राफ क्या था, अब ये ग्राफ खाली मुश्किल से 3 से 4 मिनट इसमें समय देना था, बस इससे ज्यादा नहीं। ये तो समझाना है भाई, तो मैं कर रहा हूं सब कुछ, है कि नहीं। हमें समझाना नहीं रहता, खाली उत्तर निकालना होता तो हम फटाक दे अपना काम कर लेते। लेकिन भाई बताना जरूरी है ना आप लोगों को। अगर भाई देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अभी तुरंत करें, ठीक। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, ठीक। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, फिर पूछा है भाई, कह रहा कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, फिर पूछ रहा है वही बात, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, ठीक। तो किस में वृद्धि हुई भाई, देखो यही मिला ना आपको फिर, ठीक। कितना है, 2013 से 14, देखो सबसे कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, तो किस में वृद्धि हुई, यही है। 55 से कितना हो गया, सीधे 90 हो गया, 55 से देखो 90 हो गया, सीधा 55 से 90 हो गया। किसमें भाई,
पिछले वर्ष की तुलना में। कह रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। ठीक, तो किसमें हुई भाई? देखो यही अधिकतम वृद्धि हुई है। किसमें? 2013 से 14 में, 2013 से 14 में। ठीक, देखने से खाली सोचो, इस डीआई में कैलकुलेशन था ही नहीं, खाली देखना था और टिक करना था। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको सारी चीजें भाई, सब चीजों से अपडेट हो जाओ। ठीक, ऐसा नहीं कि मैं इससे टफ क्वेश्चन नहीं कराया हूं, बहुत जाके देखिए आप प्ले लिस्ट में, आपको कुछ समझ में आएगा कि इससे टफ क्वेश्चन कराया गया है। ठीक, अब देखो दूसरा आ गया ग्राफ दूसरा आ गया। कह रहा कि अब देखो इसमें क्या दिया है, भारत में 2010 से, देखो भारत में 2010 से 17, देखो 2010 से, देखो 2017 दिया है ना। कह रहा 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन है, बस किसमें? टन में। बात खत्म। ये देखो वर्ष का नाम दिया है, देखो वर्ष का नाम दिया है कौन? 2010 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17। ठीक, और ये देखो दिया है गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, दालें, आलू। मतलब कि जो गेहूं है, गेहूं का देखो ये दिया है, गेहूं वाला लाइन है ये। तो गेहूं 2010 से 11 में कितना था? टन। कितने टन का उत्पादन हुआ? 6120 का, 6121 का। फिर 11 से 12 में कितना हो गया? 7010 टन। उसी तरह 12 से 13 में कितना हो गया? 7112 टन। उसी जगह 16 से 17 में कितना हो गया? 16 से 17 में 7617 टन। ऐसे दिया है। उसी तरह चावल का, इसी तरह बाजरा का, इसी तरह मक्का का, इसी तरह जौ का, इसी तरह आलू का, सबका दिया है। तो भाई लगाओ, आप देख के तो समझ में आ ही गया होगा क्या मामला है कि नहीं? तो क्या दिया है, क्या दिया भाई? क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य, किस फसल में 2013 से 17 के मध्य, 2013 से 17, देखो कह रहा है कि 2013, देखो यहाँ है ना 2013, जैसे यहाँ पे बोला कि 2010 से 17, तो उसी जगह यहाँ पे 2013 यहाँ है। ठीक, 2013 से नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 2013 से 2017, देखो 2013 से 2017। देखो जब कहेगा ना, यहाँ पे बोला है 2013 से 17 ना, तो देखो जब कहेगा 2013 से 17, तो देखो यहां से स्टार्ट करेंगे। ये 2013 है, ठीक, ये इसका पहला रहेगा, तो इसका देखो लास्ट वाला रहेगा। ठीक, इसका पहला तो इसका लास्ट वाला। देखो इस लाइन का है 2013 पहला वाला लिए, तो इस लाइन का क्या लेंगे? लास्ट वाला लेंगे। ठीक, ऐसे लेंगे। अगर यहां से स्टार्ट यहां से होगी तो खत्म यहाँ होगा, एंड होगा दूसरे वाले से। इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में, करेगा उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, मतलब घटा नहीं, खाली बढ़ता चला गया। ठीक, बढ़ता चला गया, घटा नहीं। तो देखते हैं अब क्या करेंगे। ये नहीं कि इसमें देखने बैठ जाएंगे चावल का, बाजरा का, गेहूं, इसमें तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 फसल का नाम है। इसमें देखेंगे तो हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन में देखेंगे खाली की। अब हम ऑप्शन में देखते हैं बाजरा का, बाजरा का देखते हैं भाई, किसका? बाजरा का। कहां से देखना है? बस यही देखना है, ये यहां से देखो, कहां से देखना है? 2013 से, देखो 2013 से 2017 तक, ये देखना है लाइन। ठीक, यही लाइन देखना है। तो देखो अब बाजरा पे आ जाते हैं, ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से लेंगे। अब पहले बाजरा पे आते हैं। बाजरा कहाँ है भाई? देखो बाजरा ये है, बाजरा ये है, तो यही लाइन है बाजरा की, यहाँ पे ये बाजरा है। ठीक, देखो बाजरा, ये बाजरा क्या था भाई? देखो अब यहां से देखना है पूरा नीचे तक, यही 2017 है ना। 1110, 1160, 1450, 1460। देखो पता चल गया पहला ही ऑप्शन की, यही में लगातार वृद्धि हुई, लगातार वृद्धि दर्ज की गई। देखो लगातार 1110, 1160, 1450, 1460। तो हम डायरेक्ट भाई देखे और टिक लगा दिए, हमारा उत्तर आ गया, हमारा उत्तर आ गया ना भाई। नहीं तो आप मिला लो। देखो अब बात समझाना है तो आप दाल का देख लो, दाल का है, दाल देखो, दाल में क्या है भाई? देखो दाल, ये दाल वाला है। देखो ये 10, 310, 370, देखो ये 300 आ गया, घट गया, बढ़ा फिर घट गया, लगातार वृद्धि नहीं हो, गलत हो गया। जौ का देख लेते हैं। अब जौ वाला यही लाइन है, देखो जौ का है ये 200, 216, देखो 160, कम हो गया, जो भी गया। मक्का का, मक्का 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 मक्का, देखो 40, 90, 110 है, देखो फिर 75 हो गया। तो कौन सा सही हुआ? बाजरा। ठीक, बस ऐसे करना है, यही एग्जाम में आ जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या क्या ये सब बातें दे दिया दुनिया भर का। ठीक, अब ये सब ऐसे डीआई है, बस देखो खटाखट उत्तर लगाओ, है कि नहीं? और लोग इसी में हो जाते हैं परेशान। यही एग्जाम में आ जाएगा तो आपको टप लगने लगता है। ठीक,
करेक्ट 2010 से 11 में, 2010 से 11 से 2010 से 11 यही है, 2010 से 11 से 2016 से 17, 2016 से 17 पूरी की बात कर रहा है, 2016 से 17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। औसत उत्पादन करा के, जो आलू है ना, आलू का औसत उत्पादन कितना है। तो आलू कहाँ है भाई, आलू यहाँ है, ये वाला आलू है। तो अब क्या है कि सबको जोड़ना है, सबको जोड़ने के बाद क्या करना है, कितने, सबको जोड़ने के बाद क्या करना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, सबको जोड़कर 7 से भाग लगाना है। यही करना है ना भाई, सबको जोड़ना है और 7 से भाग लगाना है, सबको जोड़कर 7 से भाग लगाना है। देखो अब हम यहाँ पे देखो जोड़ेंगे कैसे, हम यहाँ पे लिख दिए ऐसे, इसी जगह जोड़ लेंगे फटाक से। करना क्या है इसमें, देखो कैसे जोड़ेंगे भाई, देखो 2, इधर देखो, इधर देखो 5, देखो 5 5 10 5 3 15, ऐसे फटाक जोड़ेंगे 5 10 15 15 2 17, देखो 5 ऐसे ऐसे जोड़ा जाता है, 5 10 15 15 2 17 को 7 हासिल लगा 1 का, हासिल लगा 1 का। अब देखो फिर यहाँ पे पहले ये देखो 2 2 4, ठीक, देखो 2, इसको पहले जोड़ते हैं, हासिल 1 का लगाया ना, तो चलो हासिल 1 का लगाया तो 1 इसको दे दो, ये 2 हो गया। तो देखो 2 2 4 2 3 6, देखो 2 2 4 हासिल दे दिए इसको, 2 2 4 2 3 6 6 4 10, 6 4 10, देखो 2 2 4 2 3 6 6 4 10 हो गया। फिर 10, देखो 10 1 11 11 4 11 4 15, 15 को 5, फिर देखो हासिल लगा 1 का। अब देखो 1 का हासिल लगाना 1 का, तो 1 इसको दे दो, ये 4 हो गया, 3 4 हो जाएगा। देखो फिर 4 4 8 4 3 12, फिर देखो 4 चौको 16, फिर देखो 4 25 20, ठीक, 1 हासिल इसको दे दिए, 4 हो गया, 4 4 8 4 3 12 4 चौको 16 4 25 20, कितना है भाई 20, ये आया, कितना आ गया 20 57। तो एवरेज क्या हो जाएगा भाई, एवरेज बराबर 20 57, कितना है भाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग लगाएंगे, ठीक, 7 से भाग लगाएंगे। तो देखो 7 दूना 14, मैंने खाली देखा 7 दूना 14 है तो मैं समझ गया ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ठीक, सीधी बात, 7 दूना 14 है तो हम लिख लिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, ठीक, 7 दूना 14, कितना बचा 6 बचा, 6 बचेगा तो 65 हो जाएगा, ये देखो 65 हो जाएगा, होगा कि नहीं 65। फिर 7 7 50 60 बाटे 56, 7 9 63, देखो 7 9 63, मैंने खाली देखा 7 9 63, 9 आया, देखो इसका काम खत्म। ऐसे एग्जाम में किया जाता है, इसका काम खत्म, देखो अभी उत्तर हो गया बस। अब हम नहीं करेंगे भाई, क्यों करें, हमें तो आपको तरीका बताना है ना कैसे सॉल्व करना है, मैं क्यों करूं, आप करिए इसको पूरा बढ़िया से जाके निकालिए। मेरा तो उत्तर आ गया 293.86, और इसमें कोई ऑप्शन तो दिया नहीं इनमें से कोई नहीं, तो मैं क्यों करूं, हमारा उत्तर आ गया ना भाई, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक, क्यों करने जाऊं एग्जाम में आने, आपने बस यही देखा काम खत्म हो गया, 29 है नहीं, इसका 25 है, ये 29 एक ही दिख रहा है, काम खत्म, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, करा 2016 से 17 के मध्य, 2016 से 17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में, 2016 से 17 के मध्य, देखो करा कि 2016 से 17 के मध्य, इसकी बात कर रहा है, किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, गिरावट दर्ज पिछले वर्ष की तुलना में, देखो क्या देख रहा है 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट, मतलब किससे कंपैरिजन करा रहा है, इससे 2015 से 16 में करा के किसमें गिरावट दर्ज की गई, तो देख लो किसमें गिरावट दर्ज की गई है। आप यहाँ पे देखो आलू में की गई है क्या, आलू वाला पार्ट कहां से, ये इसमें तो भाई नहीं की गई है, ये तो बढ़ा है ना, 4 देखो 400 से 445 है, ये हो नहीं सकता। चावल देखते हैं, चावल कहाँ है, चावल ये 826 से कितना हो गया 812, देखो यही गिरा है ना, 826 था गिरकर कितना हो गया 812, यही पिछला वर्ष है, तो कौन सा सही हो गया भाई, चावल, कौन सा सही हो गया, चावल, बस उत्तर आ गया। देखो नहीं तो अब कर रहे हैं तो पूरा बता देते हैं। बाजरा का देखो, बाजरा, बाजरा यही है, देखो क्या हुआ, बढ़ा है घटा नहीं है, 1450 से 1460 हो गया, बढ़ा है, हो नहीं सकता। जौ कहाँ है, जौ 160 से देखो 216 है, बढ़ा है ना, तो हो नहीं सकता। पूछ रहा किसमें गिरावट दर्ज की गई, किसमें, चावल में, देखो चावल में 826 से 812 घट गया, हो गया, उत्तर आ गया। नेक्स्ट देखते भाई,
भाई आज मैं जानबूझ के इस टाइप का क्वेश्चन लिया हूं, और ये सारा क्वेश्चन सब इसी टाइप का क्वेश्चन सब यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। जानबूझ के लिया हूं, इसलिए लिया हूं कि आप लोग इसमें समय ज्यादा लगाते हैं। जो क्वेश्चन लेने का पर्पज यही था, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेने का पर्पज ये था कि ये क्वेश्चन खाली 2 से 3 मिनट का था। सब 5 क्वेश्चन 2 से 3 मिनट, 3 मिनट हद मार के, और आप इसमें 10 मिनट का समय बेकार कर देते हो। तो यही बता रहा हूं कि 7 मिनट का समय बचाने के लिए आलू का उत्पादन करा कि आलू का उत्पादन 2014 से 2000 आलू का उत्पादन 2015 से 16 में 2010 से 11 का अंदाजा कितना गुड़ा है। यही पूछ रहा कितना गुड़ा है भाई 2015 से 16 में 2000। अब जो मैं क्या बोला कि 2010 से 11 का कितना गुड़ा है, तो भाई जो वैल्यू मैं क्या बताया कि जो पूछा, देखो का पूछा है ना 2010 से 11 का कितना गुना है, तो का वाली वैल्यू हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक, तो इसका मतलब यही पूछ रहा है कौन सा 2010 से 11, ये वाली वैल्यू नीचे रहेगी ना भाई। देखो ये वाली वैल्यू नीचे रहेगी, ऊपर कौन सी रहेगी, ये रहेगी 2015 से 16। बस ये सब समझाने के लिए मैं इतना सब कुछ बता रहा हूं। का वाली वैल्यू याद रहे, का वाली वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी। ठीक, कंपैरिजन किससे कराने के लिए बोला 2010 से 11 से, जिससे कंपैरिजन कराएगा उसकी वैल्यू नीचे रहेगी। ठीक, और का याद रहे जिससे कंपैरिजन कराएगा, और जहां पे का लगा रहेगा वो वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी, ये ध्यान रखना। ठीक, का वाली वैल्यू हमेशा नीचे रहती है। तो लिख लो 2000। अब देखो किसका पूछा, आलू का, तो आलू वाला पार्ट देखो ये 2000 देखते हैं कि 2015 से 16 में कितना था। 2015 से 16 देखो यही है, 2015 से 16 नीचे से दूसरी लाइन। अब देखो ऐसे देखा जाएगा 2015 से 16 नीचे से दूसरी लाइन। आलू का उत्पादन कितना था, देखो 400 था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 400 बटा 2010 में 10 से 11, देखो 10 से 11 यही है, 10 से 11 कितना है भाई 210, तो यहाँ पे ये कितना था 400 था, 400, और ये कितना है, ये कितना आया 210, तो लिखेंगे 210। बस उत्तर आ गया हमारा, उत्तर आ गया है कि नहीं। तो अब देखो ये पॉइंट में दिया है, देखो पॉइंट में दिया है। ठीक, एक 0 से 0 कट गया। ठीक, कितना आया 40 बटा में 21, यही आया। ठीक, अब 21 से भाग कितनी भर जाएगी, खाली अपने दिमाग से बताओ। अब जिसको नहीं पता रहेगा लगेगा उसमें दुनिया भर का भाग देने, अरे भाई ये भाग देकर बताया है ना, भागफल लिखा है ना, ये कितनी बार भाग गई है। तब जिसको नहीं पता रहेगा लगेगा दुनिया भर का दिमाग लगाने उसमें। अरे 21 से तो एक ही बार भाग जाएगी, 2 बार तो जाएगी नहीं। तो ठीक है, तो ये कट गया, कट गया कि नहीं। अब 2 ऑप्शन बचा, ये तो हो नहीं सकता। अब देखो मैं देख के बता सकता हूं कि ये वाली वैल्यू सही होगी, क्योंकि खाली बताओ 2 बार भाग जाने के लिए 2 बार मैं खाली देख के बता सकता हूं कि ए सही है, क्योंकि 2 बार भाग जाने, अगर यहाँ पे 42 रहता, खाली 2 और बढ़ जाता तो 2 बार भाग चली जाती, लेकिन थोड़ा सा कम है, खाली 2 कम है ना, तो 2 कम है तो यही आएगा। देख लेते भाई फिलहाल। तो कितना बचा यहाँ पे, 1 बार भाग गई तो कितना आ जाएगा 39 बचेगा। देखो जब हम भाग लगाएंगे इसमें किसमें 40 से 21 में, तो देखो कितनी बार भाग गई, 1 बार गई। ठीक, 1 बार गई तो कितना बचा यहाँ पे, कितना बचा 19 बचा, 19 बचा कि नहीं, 19 से बचेगा ना भाई, 21 चला गया, ये 19 बचेगा। दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 21 से कितनी बार भाग जाएगी, 21 नवा, 21 नवा कितना हो जाएगा, देखो 9 एकम 9, 9 दूना 18, देखो आया ना, यही गया ना भाई 190। अगर 21 नवा कितना होगा 189 होगा, तो कितनी बार भाग गई 9 बार। बस ये हमारा हो गया उत्तर भाई, ये आंसर हो गया। देखो मैं देख के समझ गया तो यही उत्तर था, ये नहीं हो सकता, क्योंकि भाई खाली 2 कम था ना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही पूछा कितने गुना। ज्यादा जो दिमाग इस ऐसा जब भी ग्राफ आए भाई, इस टाइप के ग्राफ में एकदम हमें ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब इसी टाइप का पूछा गया है DI यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में। और इसमें लोग समय लगा देते हैं पूरा, एकदम पूरा सत्यानाश कर देते हैं समय का। कह रहा गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, तो क्या करना है भाई। कह रहा गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, कमी दिखाई गई। तो बस खाली किस में आएंगे, गेहूं वाले पार्ट में। गेहूं वाला पार्ट क्या है, ये है। ठीक, अब इसमें देखना है बस खाली। अब देखो इसमें नहीं ध्यान देंगे, अब ये नहीं कि पूरा देखने बैठ जाऊं, यहाँ पे ऑप्शन में देखना है। पहले देखो 2013 से 14 देखते हैं, 2013 से 14 गिरावट दिखाई दी कि नहीं। गेहूं ये है 2013 से 14, देखो
2000, देखो 2013 से 14, ये है 2013 से 14, देखो पता चल गया ना, गिरावट दिखाई दी है 2013 से 14, देखो 2013 से 14। इसमें कितना था, इससे पिछले वर्ष कितना था, 7112, और कितना हो गया 7056, देखो घट गया कि नहीं, 71, ये 70 हो गया, मैं खाली इतना देखा, ये 71 से 70 हो गया बस, तो दिखाई दी, देखो पता चल गया उत्तर सीधे कौन सा आ गया, 2013 से 14। अब देखो 14 से 15 देख लो, 14 से 15 में, 14 से 15, 14 से देखो 14 से 15, यहाँ पे देखो गिरावट ने पूछा है, देखो गिरावट पूछा है, तो यहाँ पे देखो 14 से 15 की बात। अब मैं ऑप्शन देख लिया कौन सा, 14 से 15, 14 से 15 देखो ये है, देखो ये 70 से क्या हो गया भाई, हाँ गिरावट दिखाई दी, किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, ठीक है भाई देखते हैं, गिरावट दिखाई दी यहाँ पे भी नहीं, 2000 मैंने क्या दिखाया, 2013 से 14, 2013 से 14 यहाँ पे गिरावट दिखाई दी, ठीक। फिर कह रहा 14 से 15 में, 14 से 15, 14 से 15 ये है, यहाँ पे भी तो भाई गिरावट दिखाई दी 14 से 15 में। अच्छा 2016 से 17 का देखते हैं, 2016 से 17, 2016 से 17 ये देखो बढ़ा है, देखो 2016 से 17, 2016 17 इसमें तो बढ़ा है, ठीक, इसमें गिरा नहीं है, गिरावट करा, गिरावट दिखाई, ये तो बढ़ा है, ये तो चलो पता चल गया, ये नहीं हो सकता। 15 से 16 देख लेते हैं, 15 से 16, 15 से 16 देखो ये भी बढ़ा है, देखो 68 से कितना हो गया, 69 हो गया, ये भी नहीं हो सकता 15 से 16, ठीक। अब 2016 से 17, 2016 से 17 ये भाई बढ़ा है, हाँ ये तो बढ़ा है ना यार, देखो 69, यही है ना भाई 2000, देखो 2000, ये 2016 से 17, 2016 से 17, 2016 से 17 देखिए तो बढ़ा है ना, 69 से 76 हो गया, बढ़ा है, बड़ी वाली वैल्यू नहीं चाहिए ना, तो कहाँ गया भाई, ये भी कट गया, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन बचा, 2 कट गया, अभी कौन सा है, 2014 से 15 देखना है, 2014 से 15, 2014 से 15 ये भी घटा है। करा कि उत्पादन में किस वर्ष के दौरान, अच्छा किस वर्ष के दौरान, ओहो ये नहीं उत्तर है, एक मिनट, अब देखो यहाँ पे देखो कंफ्यूजन हुआ है, ये कह रहा है ना कि गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, किस वर्ष के बाद, मतलब किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, देखो ये कहां से गिरावट दिखाई दी भाई, देखो ये गेहूं है, यहाँ बढ़ा 61 से 70 हुआ, 70 से 71 हुआ, फिर देखो अब 71 से क्या हो गया, 61 से क्या हुआ, देखो 70 हो गया, 70 से 71 हो गया, फिर देखो 71 से क्या हुआ, घट गया, यहाँ पे घट गया, यहाँ से दिखाई दी कितना, 2013 से 14, 2013 से 14 के बाद, मतलब 2013 से 14 के दौरान क्या दिखाई दी, गिरावट दिखाई दी। यही पूछ रहा है कि भाई गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, देखो यहां तक तो गिरावट नहीं दिखाई दी, यहाँ बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, अब देखो यहाँ कम हो गया, 71 से 70 हो गया, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, और नीचे का नहीं देखना है, मतलब प्रथम वर्ष बताना है, क्वेश्चन पूछने का मतलब इसका ये है कि किस वर्ष के बाद, किस वर्ष से कमी दिखाई देना स्टार्ट हो गई, किस वर्ष से, इसके बाद कहाँ कमी दिखाई दी उससे मतलब नहीं, लेकिन शुरुआत खाली ये पूछ रहा है कि जो कमी की शुरुआत किस वर्ष से हुई, कमी की शुरुआत किस वर्ष से हुई, किस वर्ष से हुई, 2013 से 14 से, 2013 से 14, 2013 से 14 बस, 2013 से 14 में, मतलब 2013 से 14 से कमी दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट डीआई देखते हैं, 3 डीआई भाई कंप्लीट हो गई, ठीक, 3 डीआई कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, चलो देखो क्या दिया है, कह रहा है, अब देखो यहाँ पे डीआई दिया है, डीआई दिया है, तो यहाँ पे देखें भाई क्या क्या मामला इसका है, क्या दिया है, कह रहा है कि द फॉलोइंग ग्राफ शो द इंपोर्ट ऑफ सर्टेन कॉमोडिटी एक्स इन करोड़ रुपीज बिटवीन 2013 से 19, 2013 से 19, देखो 2013 से, बस हम देखकर समझ गए 2013 से 2019, देखो 2013 से, देखो शुरुआत देखो, जब कहेगा 2013 से, कह रहा है ना 2013 से 19, तो देखो शुरुआत कहां से हुई, 2013 से, देखो अंत कहां हुआ, यहां से 2019, ठीक। एक फर्स्ट वाला लेते हैं और एक लास्ट वाला, फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला। अब क्या दिया है, कह रहा है एक्स का आयात, मतलब एक्स का कोई उत्पाद हो रहा है, एक्स का कोई उत्पाद हो रहा है, तो उत्पाद का दिया, देखो ये करोड़ में दिया है, ये क्या दिया है, आंकड़ा करोड़ में,
मतलब ये जो आयात है एक्स का आयात, जो आयात निर्यात होता है, तो आयात का मतलब क्या होता है, निर्यात का मतलब अपने देश से अपने चीज को बेचना दूसरे देश में, आयात का मतलब दूसरे देश से खरीदना। ठीक, एक्स का आयात दिया है, ठीक, क्या दिया है देखो सबका। अब ये देखो सबका डाटा एग्जामिनर ने खुद लिखा है 700, 900, 1200, 1200, 1300, 2000। जब डाटा खुद लिखा है तो हमें अपना दिमाग लगाना नहीं है, जो डाटा दिया है उसी को मान के चलना है। ठीक, उसी को मान के चलना है। तो हम देखें ये भाई दिया है 2000 निर्यात हुआ, एक्स कोई एक्स वस्तु है उसका निर्यात आयात हुआ। 2013 से 14 में 700 का आयात हुआ, 2014 से 15 में 900 का आयात हुआ, 2015 से 16 में 1200, 2016 से 17 में 1200, 2017 से 18 में 1300, 2018 से 19 में 2000 का क्या हुआ, आयात हुआ। यही हुआ। अब हम देख के समझ गए। अब एग्जाम पे आते, करा कि सभी वर्षों के लिए सबका मिला के करा, सबकी बात कर रहा, पूरा ओवरऑल सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत रुपया करोड़ में। परसेंटेज में तो पूछा नहीं है, कहीं परसेंटेज देखो नहीं दिख रहा है आपको। ठीक, सबका औसत पूछ रहा है, सबका औसत पूछ रहा है। यहाँ पे कहा ना सभी वर्षों का एक्स के आयात की वृद्धि, करा वृद्धि का औसत, लेकिन ये भी ध्यान रहे, देखो करा कि सभी वर्षों में वृद्धि का औसत पूछ रहा है, वृद्धि का, ये याद रहे। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा सबको जोड़ दिए 700, 900, 1200, 1200, 1300, 2000 सबको जोड़कर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग लगा दिए, ये गलत हो जाएगा आपका। यहां पे देखो दिया है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स के आयात की वृद्धि का औसत, वृद्धि का पूछ रहा है, वृद्धि का पूछ रहा है। जैसे पहले वर्ष देखो क्या हुआ, यहाँ पे 2014 से 15 में देखो 700 से कितना बढ़ा, 200 बढ़ा, तो इसका औसत पूछ रहा है कि ये 200 बढ़ा, फिर यहाँ से कितना बढ़ा, 300, कितना हो गया वृद्धि, 500 हो गई, यहाँ पे 0 बढ़ा, यहाँ पे देखो 5, 3, 5, 1, 600 हो गया, फिर 600, यहाँ पे कितना बढ़ा, 700 बढ़ा, 6, 6, 1300, 6, 700, 1300। अब भाग लगाना है एवरेज निकालने के लिए। देखो कैसे निकालेंगे भाई, देखो यहां से कितना बढ़ा, 200। ठीक, हम डायरेक्ट हमारा उत्तर आ गया था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, वृद्धि पूछ रहा है। यहाँ 200 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा, 300 बढ़ा कि नहीं। इसमें देखो कितना बढ़ा, 0, इसमें क्या बढ़ा, 100 बढ़ा, और देखो फिर यहां से यहाँ कितना बढ़ा, 700 बढ़ा कि नहीं, 700। बस यही जोड़ना है। देखो अब कैसे जोड़ेंगे भाई, हमें इसका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज, वृद्धि का एवरेज, याद रहे। ठीक, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, समझ जाना। 200, 300 कितना हुआ, 500 हो गया। देखो 200, 300, 500, 500, 100, 600, 600 और 700, 1300, कितना आया, 1300 बटा में कितने में वृद्धि हुई। देखो इसको मत जोड़ के भाग दे देना। देखो अब बच्चे क्या गलती करते हैं, पहला तो कंफ्यूजन ये करेंगे, ये पूछा है वृद्धि का औसत, तो ये जोड़ के पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग लगा देते हैं और उत्तर आ जाता है गलत। लेकिन वृद्धि का पूछ रहा है, 200 बढ़ा, 300, 0, 0, इसको जोड़ना है, कितना हो गया सब टोटल, 1300। देखो 200, 300, 500, 500, 700, 1200, 1300 बढ़ा। अब देखो अब भाग किससे लगाएंगे, इससे मत लगा देना, 1, 2, ये गिनकर 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से भाग मत दे देना। तो कितना बढ़ा, देखो यहाँ पे 1, इसको गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, यही बढ़ा है ना, 5 बार वृद्धि हुई है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 काउंट होगा, यहाँ से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये काउंट मत करना भाई। यहाँ पे बढ़ा है ना, इसको क्यों काउंट करेंगे आप, यहाँ पे वृद्धि हुई है ना पहले वर्ष में, यहाँ कहाँ वृद्धि होगी, इधर तो कोई वर्ष ही नहीं है, यहाँ तो कोई ईयर ही नहीं है, तो इधर से कहाँ वृद्धि होगी, यहाँ पे वृद्धि हुई होगी ना। 700 से 900 हुआ, कहाँ पे हुआ, यहाँ पे 1, यहाँ से 1 छोड़कर, सीधी बात। जब ऐसा क्वेश्चन आए, देखो ये कितना दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 कम कर देना, क्या कर देना, 1 कम कर देना, 6 - 1, 5 से भाग लगाना, हमेशा जितना भी रहेगा 1 कम करके, बस सीधी बात। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 कम कर देना, 5 से भाग लगाना। ठीक, 5 से तो कितना हो जाएगा भाई, 5 से भाग लगाएंगे तो 5 तिया 5 दूना 10, देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 बचा, ये 30 हो गया, 5 छक 30 और 1 0, इतना आ गया आंसर, कितना, 260। कितना है भाई, 260 करोड़, कितना, 260 करोड़। ठीक, ऐसे करना है क्वेश्चन को, कभी भी ये गलती मत करना आप लोग। ठीक, देखते भाई। कह रहा विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। कह रहा है कि विगत कितने वर्षों में
एक्स का आयात, एक्स का जो आयात है एक्स के औसत आयात से अधिक है। तो भाई पहले तो हमको एवरेज पता होना चाहिए, सबका एवरेज निकालना पड़ेगा कि नहीं। पहले देखो सबका एवरेज निकालना पड़ेगा ना, सबको जोड़ना पड़ेगा। पहले हम एवरेज निकालते हैं, जब एवरेज निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, बस सबको जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, इधर देखो जोड़ने का तरीका होना चाहिए। सबको जोड़ेंगे और कितना, देखो 1 2 3 4 5 6 से भाग लगाएंगे, यही काम करेंगे। ठीक, देखो एवरेज बराबर, इसको जोड़ना है सबको, तभी ना पता चलेगा कि भाई एवरेज से कितने वर्षों में एक्स के औसत आयात से अधिक है, कितने वर्ष में, कितना वर्ष ऐसा है जिसमें औसत से ज्यादा निकल रहा है उसका आयात, ठीक, औसत से कंपैरिजन कराया। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, इधर देखो एक बात बताओ, अगर ये देखो 1200 1200 या 1300 कैसे किया जाता है एग्जाम में, 1200 1200 1300 1200 1200 या 1300, 1200 से 100 ज्यादा है, इसका 100 उठाओ, इसका 100 उठा लो, 1200 में से 100 निकाल के इसको दे दो, इसका कितना हो गया 1000 हो गया। देखो इसका उठाकर 100 इसको दे दो, 100 इसको दे दो, इसका 1000 हो गया। अब देखो ये कितना हो गया 1200, 12 दूना, देखो 12 दूना 24, 12 3 36 हो जाएगा, ठीक 3600 हो गया, हो गया, ठीक। ये देखो 12 दूना 24, 12 3 36, 36 हो गया। अब 36, ये 36 हो गया, देखो 12 12 24, 12 3 36, क्योंकि 100 इसको निकाल के आप इसको दे चुके हैं, इसका 1000 हो गया, ठीक। 12 12 24, 12 3 3600, 3600, ये देखो ये 3600 और ये देखो 2000, ये देखो 1000 हो गया है ना पूरा, ये पूरा 1000 हो गया है ना, ये देखो 2000, 1000 3000 हो गया। ये कितना बना, ये देखो मिलाकर 3000 हो गया, ये 3000 हो गया और ये 3600 हो गया, 3000, ये 2000 1000 मिला के 3000 और ये 3600, कितना हो गया टोटल 6600 हुआ कि नहीं, 6600। ये सब तरीका होता करने का, टोटल 3000 3600 6600 हो गया। अब 6600 में ये जोड़ना है 700, 66 4 कितना हो जाएगा भाई 700 जोड़ना है। 66 में जब 400 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 66 में 6600 में 400 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। फिर 300 बचा है, 7300 आ गया, कितना आया 7300, 7300। अब 6 से भाग लगाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग लगाएंगे, एवरेज कितना मिलेगा भाई, देखो एवरेज कितना मिलेगा, 6 1 कम 6, मैंने खाली किया 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, कितना बचा 1 बचा, जब 1 बचा तो 13 हो गया, ये 13 हो गया, 6 1 कम 6, 1 बचा 13, फिर 6 दूना 12, 6 दूना 12, देखो 6 दूना 12 हुआ, 6 दूना 12, ठीक 6 दूना 12 हुआ, 6 दूना 12, देखो 6 कम 6, 1 बचा 13, 6 दूना 12, 1 बचा 10 हो गया। अब देखो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, फिर 6 कम 6, फिर 6 कम 6 हुआ, हुआ कि नहीं 6 कम 6। अब कितना बचा, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर 6 का 36, बस अब हम दशमलव पे नहीं जाएंगे, तो 6 का 36, फिर 4 बचेगा, यही हो जाएगा 6 फिर आएगा, ठीक। इतना आ गया 1266, ये आ गया एवरेज। अब देखना कितने वर्ष में भाई अधिक है, कितने वर्ष में औसत से अधिक है, देखो 12, ये देखो कौन कौन सा अधिक है, ये तो सब कम है, 1266 से देखो ये सब कम है, खाली यही ज्यादा है ना, 1300 और 2000, यही दो में ज्यादा, बाकी सब कम है 1266 से। तो कितना आ जाएगा 2 वर्ष ना, 2 मतलब वर्षों तक एक्स के औसत आयात से अधिक, विगत कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, 1 वर्ष और 2 वर्ष, कितना आ जाएगा 2 वर्ष, उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक। आसान था क्वेश्चन, बस एवरेज निकालना था और कंपैरिजन कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया, कह रहा कि एक्स के औसत आयात से अधिक, औसत आयात तो हम निकाले हो 1266.66, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात, ठीक, और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर पूछा है, अंतर पूछा है, मतलब क्या पूछा है, एवरेज से पूछा है, एवरेज से अधिक और कम का अंतर, एवरेज से अधिक और कम का अंतर, मतलब कितने वर्ष में एवरेज से अधिक है और कितने वर्ष में एवरेज से कम है, इनका अंतर पूछा है। बस कितने वर्ष ऐसे हैं, मतलब क्या पूछा है कि कितने वर्ष ऐसे हैं जो एवरेज से ज्यादा है और कितने वर्ष ऐसे हैं जो एवरेज से कम है, कितने वर्ष ऐसे हैं जो एवरेज से कम है, और कम और ज्यादा का अंतर पूछा है। तो भाई क्या है, एवरेज कितना आया था, देखो एवरेज कितना आया था 1200 ऐसे आया था, कितना
1266.6 कितना आया था? 1266.6 यही आया था एवरेज। तो इससे कितने वर्ष अधिक है भाई? खाली एक दो, तो लिखेंगे 2 माइनस कम वाला। कम कितने? जब 2 भाई अधिक है तो 1 2 3 4। कौन कौन भाई आ गया? देखो 1 2 3 4। 4 वर्ष ऐसे हैं जो एवरेज से कम है। 4 वर्ष ऐसे हैं जो क्या है? एवरेज से कम है भाई। कितना? 4। तो हमें क्या भाई प्लस माइनस नहीं देखना है, बस खाली गैपिंग बताना है। 2 कितना आएगा? आयात के वर्षों का अंतर। कितना अंतर आया? 2। ये हो जाएगा आंसर। कितना भाई? 2। ठीक, कितना आया? 2। बस यही पूछा था कि एवरेज से कितने वर्ष अधिक है और एवरेज से कितने वर्ष कम है, दोनों का अंतर बता दें। अरे भाई टोटल तो 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 वर्ष में क्या मिला? अधिक मिला। 4 वर्ष में कम मिला और दोनों का अंतर यही पूछा है। कितने है? 2 अंतर आया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन इजी था। कह रहा वर्ष 2014 से 15 से 2015 से 16 के दौरान x के आयत में प्रतिशत वृद्धि। अब देखो प्रतिशत पूछा है किससे? 2014 से 15 से, ठीक, 15 से 16 मतलब 14 से 15 से बढ़कर कितना हो गया? 15 से 16 में। ठीक, 14 15। देखो 14 15 कौन सा है? यही है 14 15। कितना था? 900। 14 15 में कितना था? 900। ठीक, 900। 2014 से 15 में देखो 2014 से 15 से बढ़कर कितना हो गया? यही पूछ रहा। बढ़कर कितना हो गया? 2015 से 16 में कितना था भाई? देखो 900 था कि नहीं? 900। ऐसे कुछ लिखना नहीं है, बस खाली मैं बता रहा हूं 2009 कितना हो गया। फिर किस में पूछ रहा है? 15 से 16 में। देखो 2014 से 15 या फिर 15 से 16 कितना हो गया? 1200 हो गया। देखो कितना हो गया? 1200 हो गया। कितना हो गया? 1200 हो गया। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं भाई? काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। तो बढ़ा कितना भाई? 1 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 1 की। कितने पे? 3 पे। ठीक, क्या पूछा है? वृद्धि परसेंट। वृद्धि परसेंट पूछा है। कितने की वृद्धि हुई भाई? 3 पर कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। देखो 3 पर 3 से 1, 3 से 4 हो गया, मतलब 3 पे कितना बढ़ा? 1 गुणे 100। तो कितना आ जाएगा भाई? 33.33%। ये हो जाएगा आंसर। कितना? 33.33%। ठीक, 33.33%। ठीक, चलो भाई तो बस करते हैं। ठीक, इसके बाद कल नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक, अगर देख लीजिए भाई आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक, और क्योंकि भाई मैं ये देखो 7वीं वीडियो डीआई की, चाहता तो मैं इसी जगह काम स्टॉप कर देता, रोक देता, क्योंकि मैं अपना काम कर चुका हूँ। जितना आप लोगों को बताना था, पढ़ाना था, मैं वीडियो उतना अवेलेबल आपके लिए कर चुका हूँ। अभी तक जितना मैं बना दिया सब पर्याप्त था आपके लिए। ठीक, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम क्या, बाकी जितने एग्जाम है, जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, सबके लिए पर्याप्त है, सबके लिए बहुत है जितना मैं बता दिया आपको। ठीक, चाहता तो मैं काम इसी जगह स्टॉप कर देता, लेकिन बस मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोग को जो डीआई का 20 क्वेश्चन आता है ना पेट के एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपको, इतना मैं कराना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े। ऐसा नहीं कि आप लोग सब सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो देख के चले जाओगे, शेयर नहीं करोगे, तो मेरा मनोबल घटेगा। जब किसी भी इंसान का मनोबल घटता है ना, फिर उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाइए। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक, तो चल रहे भाई, फिर नेक्स्ट क्लास में मिल लेंगे।